क्वेश्चन देखिए IIT जेई का क्या कह रहा है। इफ डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रेंगल विथ साइड लेंथ ABC, देन सो डैट डेल्टा इज लेस देन आर इक्वल टू 1/4 अंडर रूट A प्लस B प्लस C, फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ABC। ठीक है, इसको शो करना है। इफ डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड ABC, देन शो दैट डेल्टा इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू, ये है। अच्छा ठीक है, तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। हम लोग इस 8th क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इस 8th क्वेश्चन में सबसे पहले जो मेरा गिवन में है मैं उसको लेके चलता हूँ और उसी से जो है मैं इसको सॉल्व करूँगा, इस इनइक्वालिटी को 8th को। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या करता हूँ कि जो डेल्टा है जो कि लेस देन आर इक्वल टू 1/4 और ब्रैकेट में अंडर रूट में है A प्लस B प्लस C और ये ABC है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस डेल्टा को इधर लाता हूँ तो 1 से ये बड़ा हो जाएगा 1/4 डेल्टा, डेट इज A प्लस B प्लस C और ये ABC, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो होल स्क्वायर करूँगा तो ये 1/16 डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास A प्लस B प्लस C इंटू ABC, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो मुझे पता है कि S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2 होता है, तो A प्लस B प्लस C की जगह मैं 2S लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2S लिख दिया, दिस इज ABC अपॉन 16 डेल्टा स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं कि इस डेल्टा की जगह पर मुझे पता है एरिया क्या होता है, अंडर रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो डेल्टा स्क्वायर करूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये जो अंदर का पोर्शन है बचेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्वाइस S ABC अपॉन 16 S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये होगा। अब ये S से एक S तो कट जाएगा और ये 2 से ये 16, तो ये हो जाएगा मेरे पास ABC अपॉन दिस इज 8 S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये हो गया। अच्छा, तो इसको मैं इधर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C इज लेस देन आर इक्वल टू ABC/8। ठीक है, अब इस A को मैं अगर इसके S के टर्म में लिखूं, जैसे मेरा यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 इधर चला जाएगा तो 2S हो जाएगा। ठीक है, 2S जब हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C, ये चीज़ बचेगी। और मुझे जो है अगर मैं इस A वाले को भी दूसरे टर्म में रिप्रेजेंट कर दूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको सरल करने के लिए पुट S माइनस A डेट इज इक्वल टू X, और चूंकि ये S माइनस A है तो जाहिर सी बात है S A से बड़ा होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा, या फिर 0 के इक्वल हो सकता है, निगेटिव तो हो नहीं सकता। तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसी तरीके से S माइनस B को Y माना, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। S माइनस जेड को मैं मान लेता हूँ, सॉरी S माइनस C को मैं Z मान लेता हूँ जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इनको और इनको अगर जोड़ूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ S माइनस A प्लस S माइनस B इक्वल टू X प्लस Y। तो S2S माइनस A प्लस B, ये हो गया मेरे पास X प्लस Y। ठीक है, इसी तरीके से मैं और चीज़ों का भी लिख सकता हूँ। अब 2S माइनस A प्लस B को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर देखें तो 2S माइनस A प्लस B क्या हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं C लिख सकता हूँ, यानी C बराबर क्या आया, X प्लस Y आया। इसी तरीके से सिमिलरली C के बाद B का अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, जब X प्लस वाई C आया तो B का मान B को छोड़ करके, तो जाहिर सी बात है B को छोड़ करके यानी Y वाले को छोड़ करके X प्लस जेड आएगा। और क्या कहते हैं A मेरा क्या हो जाएगा इसी तरीके से, तो A वाले मतलब X को छोड़ करके Y प्लस जेड हो जाएगा। तो इस टाइप से मुझको ABC की वैल्यू मिल चुकी है। अब इन ABC वैल्यू को मैं यहाँ पर इस वाले में पुट आउट कर दूँगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था, तो यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यूज ऑफ ABC इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो ये हो जाएगा मेरे पास s माइनस, अब यहाँ पर a है तो s माइनस ए की जगह पर मैं x तो लिख ही सकता हूँ, तो इसको x के टर्म में बना दिया मैंने। दिस इज x इंटू वाई इंटू जेड, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ये मैंने c की वैल्यू, b की वैल्यू, a की वैल्यू लिख दी। और ये जो 8 है इसको 2 2 2 करके लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 ही होता है, इस टाइप से ये मैंने कर दिया। तो यहाँ मुझको क्या मिला कि x प्लस वाई बाई टू, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड बाई टू और x प्लस जेड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड। यहाँ लिखूँगा विच इज़ ट्रू। अब यहाँ लिखूँगा नाउ इक्वालिटी विल होल्ड इफ, इक्वालिटी होल्ड करेगा इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, दिस इज a इक्वल टू b इक्वल टू c। इक्वालिटी विल होल्ड इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, इक्वालिटी ये कब होल्ड करेगी, जब x y और z के मान बराबर होगा। तो यहाँ अगर आप x y z का मान बराबर रखेंगे, सपोज कीजिए कि ये तीनों बराबर है, तो यहाँ ये 2x हो जाएगा, ये 2z हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, तो x y z जो है x y z के बराबर हो जाएगा। ये कहने का तात्पर्य है। तो जब ये एक्स वाई जेड बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी भी बराबर होंगे, और जब ए बी सी बराबर हो गया, कोई भी ट्रेंगल में सारे साइड्स की लेंथ बराबर हो गई, तो ट्रेंगल क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रेंगल हो जाएगा। यहाँ मैं लिखूँगा ट्रेंगल इज इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रेंगल होगा तभी ये सिचुएशन पॉसिबल होगी कि जो डेल्टा है वो लेस देन आर इक्वल टू 1/4 अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था। इस टाइप से हमारा ये 8th क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आगे तो ये कह ही रहा था, देखिए यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद आल्सो सो डैट कह रहा था कि सो कीजिए द इक्वालिटी ऑकर्स इन द अबव इनइक्वालिटी इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ये तभी संभव है जब ये जो इनइक्वालिटी ऑकर तभी करेगा जब ए बी सी के बराबर होगा, तीनों बराबर होंगे। तो ये हमने शो करके दिखा दिया। तो इस टाइप से हमारा ये 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 8th के बाद 9th हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।